वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। भाई लोग, आप लोग जो है हमारे वीडियो का थंबनेल देख चुके होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बीओ का इंस्पेक्शन जो है किस प्रकार से होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस का एसडीआई सर के द्वारा। तो इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इंस्पेक्शन से पहले आपको कौन कौन से रजिस्टर को मेंटेन कर लें जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और इंस्पेक्शन में डरे नहीं। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि भाई इंस्पेक्शन के दौरान पैसा भी लगता है क्या, ये है वगैरह है, बहुत सारा चीज बोलते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ इंस्पेक्शन होता है। और कौन कौन से रजिस्टर को आपको मेंटेन कर लेना है हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताएंगे और डरने का कोई जरूरत नहीं। अगर कोई डरा रहा है कि इंस्पेक्शन में जो है पुटअप कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप भी जानते हैं कि अगर इंस्पेक्शन कल होने वाला है तो आपको आज ही कॉल आ जाता है कि आपको जो है कल इंस्पेक्शन है, आप लोग पूरा मेंटेन कर लें। या तो एसओ में बुलाया जाता है या नहीं तो एसडीआई सर बीओ भी आ जाते हैं। तो आपको पूरी तरह से कौन कौन से रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ता है और कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट को देखते हैं जब इंस्पेक्शन के दौरान हम आपको बता देंगे। तो आप लोग जो है पूरी तरह निश्चिंत हो जाइए, डरने का एक रत्ती भी जरूरत है और पैसा देने का भी जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट नंबर, देखिए आपको कौन कौन सी तैयारी कर लेना है। आप जानते हैं एक होता है पीआर रिसिप्ट, ठीक है, एसबी रिसिप्ट। जब भी न्यू अकाउंट ओपन होता है ना तो उसको जरूर मेंटेन करना पड़ता है। पीआर रिसिप्ट आपको हम बता देते हैं, देखिए ये है पीआर रिसिप्ट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीआर रिसिप्ट है। तो इसको जो है ना पूरी तरह से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो है न्यू अकाउंट अगर ओपन किए होंगे तो उसमें ट्रिपलेट रहता है, 3 जो रहता है उसमें जो है एक कॉपी जो है आप एसओ भेजते हैं, एक कॉपी आपके पास रहता है, एक कॉपी कस्टमर कॉपी है, 3 कॉपी है। पूरी तरह समझ गए, इसको मेंटेन करना जरूरी है। वो जरूर देखते हैं कि आपका जो है न्यू अकाउंट कितना ओपन हुआ है, उससे पता चल जाता है। उसके बाद जो है डेली अकाउंट बुक जो है आप मेंटेन करते हैं, प्रत्येक दिन कितना एसबी विड्रॉल हुआ, क्या कुछ हुआ, आईपीपीबी में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, पूरी तरह से मेंटेन करते हैं ना पर डे। तो वो जरूर देखते हैं और वो किससे टैली करते हैं, बीओ स्लिप से टैली करते हैं, ठीक है। बीओ स्लिप में पूरा मेंटेन होता है। एक चीज और बताते थे, अगर आरआईसीटी मशीन जो आपका आरआईसीटी मशीन है, अगर उसमें बैलेंस और आपके अकाउंट बुक जो डेली अकाउंट बुक जो आप मेंटेन करते हैं उसमें डिफर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका डेली अकाउंट बुक बीओ का जो डेली अकाउंट बुक है और एसओ से जो बीओ स्लिप आता है, अगर वो मैच करता है तब सही है। आरआईसीटी मशीन का छोड़िए, अगर उसमें डिफर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसओ और बीओ का दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए। पूरी तरह समझ गए। उसके बाद देखिए एसबी जनरल, आरडी जनरल, टीडी जनरल, एसएसए जनरल, एमआईएस, ठीक है, जितना भी है आरपीएलआई, पीएलआई, सभी जनरल पूरी तरह से मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद सभी का पासबुक, एसबी का पासबुक, आरडी का, टीडी का, एसएसए का, आरपीएलआई, पीएलआई का, सभी का पासबुक अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो है एसडीआई सर, बहुत एसडीआई जो है इंस्पेक्शन एसओ में करता है क्योंकि उस समय जो है अपडेट हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि अब तो मैनुअली वाला काम बंद हो गया, ठीक है, अब तो एसओ में डायरेक्ट प्रिंटेड वाला काम हो जाता है। तो अपडेट करने के लिए वहां पे बुलाते हैं और सबका जो है 5 पासबुक, एसबी, आरडी, टीडी, एसएसए, आरपीएलआई, पीएलआई, सभी का, और उसका जनरल भी आपको साथ में लेके जाना है पूरी तरह से मेंटेन करके। अब एक चीज और बताते हैं, वो सब जो है जो अपडेटेड पासबुक होता है ना वो सब मेंटेन होता है। सर जो है लैपटॉप के साथ आते हैं तो वहां पे एंट्री होता है डेट बाय डेट, ठीक है। इस अकाउंट में इतना लास्ट ट्रांजेक्शन इतना हुआ, इतना बैलेंस है, ठीक है, वो अपडेटेड पासबुक है। जब जो है आपको कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, जब वेरिफिकेशन पूरी तरह से आपका इंस्पेक्शन हो जाता है उसके बाद कंप्लायंस रिपोर्ट 10 डेज के अंदर सबमिट करना पड़ता है। तो उसमें जो है आपको चेक करना पड़ता है कि वो सही एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हम आपको बाद में बताएंगे। तो आप पूरी तरह समझ गए, सबका पासबुक 5 एसबी, आरडी, टीडी, एमआईएस, पीएलआई, आरपीएलआई, एमएसएससी, जितना भी है स्कीम, सबका जो है आपको 5 जो है पासबुक पूरी तरह से उस मंथ तक का अपडेटेड हो जाना चाहिए जिससे कि वो एंट्री कर दें, ठीक है। एंट्री नहीं करेंगे दिक्कत होगा क्योंकि वहां पे भी शो करना पड़ता है कि आपका मान लीजिए पीएलआई, आरपीएलआई एक भी नहीं ओपन हुआ तो वहां पे लिख देंगे कि पीएलआई, आरपीएलआई, पीएलआई जो है आरपीएलआई का वर्क ही नहीं, काम ही नहीं हो रहा, तो वहां पे फिर टारगेट का आ जाएगा। तो आप पूरी तरह समझ रहे हैं ना, इंस्पेक्शन के दौरान सब कुछ सभी चीज चेक होता है। उसके बाद देख लीजिए पासबुक आपको लेके जाना है, सबका 5 अपडेटेड होना चाहिए, सभी जनरल लेके जाना है, पीआर रिसिप्ट लेके जाना है, डेली अकाउंट बुक लेके जाना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स बुक, जिसमें जो है न्यू अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें फोटो लगाते होंगे, उसका जो है फोटो लगाते होंगे, डिटेल्स लगाते होंगे, ऊपर से
उसका सिग्नेचर आप वहां पे लगाते हैं। स्पेसिमेन सिग्नेचर बुक जितने भी न्यू अकाउंट्स ओपन करते हैं लगाते हैं ना उसमें, तो वो जरूर मेंटेन होना चाहिए, वो जरूर देखते हैं। पूरी तरह समझ गए। उसके बाद देखिए जो है आपके डिलीवरी जुडिक्शन में आपके ब्रांच ऑफिस के अंदर जो है होगा एबीपीएम होगा जो डिलीवरी करता होगा, तो पोस्टमैन बुक आपको लेके जाना है कि वो डिलीवरी कैसे कर रहा है, अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस पर भी सर देखते हैं कि डिलीवरी हो रहा है कि नहीं, जो है प्रत्येक दिन हो रहा है डिलीवरी की नहीं, उस पर भी वो सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से वो देखते हैं बस, और कुछ है नहीं, डरने की क्या बात है। स्टॉक रजिस्टर देख लेंगे, फिर पूछेंगे आपको कि आरआईसीटी मशीन में जो है फिंगर लगता है कि नहीं लगता है, नेटवर्क है कि नहीं, कनेक्टिविटी है कि नहीं, तो पूरी तरह से। और आपको बता देते हैं कि बीओ स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मंथ वाइज आपको मान लीजिए कि प्रत्येक दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है, हर एक मंथ का एक एक बंडल आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो वो भी एंट्री करते हैं सर। ठीक है, पासबुक का एंट्री करते ही हैं, ऊपर से बीओ स्लिप का भी एंट्री करते हैं कि इतना इतना ट्रांजेक्शन हुआ, और वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरी तरह से आईपीपीबी का भी देखते हैं पूरी तरह से। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरा आपका पासबुक अपडेट होना चाहिए, जर्नल लेके जाना चाहिए, स्टॉक रजिस्टर, पीआर रिसिप्ट जो प्रीमियरली एसबी रिसिप्ट होता है जो न्यू अकाउंट में आप यूज करते हैं, एक एसओ में भेज देते हैं। और बहुत सारे भाई लोग तो आरआईसीटी मशीन से नहीं करते हैं, लेकिन वो भी जो प्राइमरीली एसबी रिसिप्ट है जो आप न्यू अकाउंट के वक्त यूज करते हैं, वो भी देना जरूरी है, अगर आप आरआईसीटी मशीन से खोलते हो या नहीं खोलते हो। और आपको जो है न्यू अकाउंट जितने भी खोले हो उसका भी रजिस्टर होता है, वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। तो पूरी तरह समझ गए, सभी जनरल एसबी, आरडी, टीडी, एमआईएस, पीएलआई, आरपीएलआई, एमएसएससी और उसका सबका पासबुक 5-5 को पूरी तरह से अपडेटेड होना चाहिए। उसके बाद जो है पीआर रिसिप्ट होना चाहिए जो आपको बोले ना कि न्यू अकाउंट में यूज होता है। डेली अकाउंट बुक होना चाहिए, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स बुक होना चाहिए, स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए, पोस्टमैन बुक होना चाहिए। ये सब पूरा देखते हैं, वो सभी कुछ देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम लगेगा 30 मिनट, उससे ज्यादा कोई टाइम नहीं लगता अगर पूरा तरह से आपका पूरी तरह से सही है। और डरने की कोई बात नहीं है, रुपया देने की कोई बात नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इंस्पेक्शन होता है। देखिए ये पूरी तरह से हम आपको एकदम पूरा क्लियरली बताएं। ठीक है, और पोस्टमैन बुक जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि आप बीपीएम है, इंस्पेक्शन के दौरान आप ही हेड होते हैं ब्रांच ऑफिस के, तो ये बीपीएम से वो पोस्टमैन बुक लेके जो है कहाँ कहाँ डिलीवरी करता है कि नहीं करता है वो सब देखेंगे वो। तो ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास जो है सर 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाएगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अब जो है आपको 10 दिन के अंदर कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका फिंगर नहीं आरआईसीटी में लगा है तो आप लिख दीजिएगा इंस्ट्रक्शंस विल बी फॉलोड। ठीक है, और पूरा अगर वहां डिटेल सही है तो यस दिस ऑल इंफॉर्मेशंस आर करेक्ट। ठीक है, तो वो पूरी तरह से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से होता है। तो आप समझ गए, डरना नहीं है, बीओ इंस्पेक्शन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।